हल्द्वानी काठगोदाम उत्तराखंड स्टेट का एक सिटी है जिसे गेटवे ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। पूरे स्टेट में ये तीसरा सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। नाम हल्द्वानी यहाँ पर हल्दू नाम के ट्री की वेजिटेशन पर रखा गया था जो कि काफी मात्रा में पाई जाती थी। अब नॉर्मल और हेक्टिक लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना तो बनता है, इसीलिए हमने प्लान किया एक रोड ट्रिप फ्रॉम हल्द्वानी टू अमृतसर। इस वीडियो में देखिए रूट, होटल्स और अमृतसर में घूमने की फेमस डेस्टिनेशंस। चलिए शुरू करें। हल्द्वानी से अमृतसर अप्रॉक्सीमेटली 11-12 घंटे का रास्ता है। हमने वाया चंडीगढ़ अमृतसर तक अपना ट्रैवल सुबह के 6 बजे स्टार्ट किया। रास्ता काफ़ी साफ और सुंदर है, बीच में ब्रेक्स लेते रहे जिससे कि ड्राइविंग में ज़्यादा टायर्डनेस फील ना हो। हमने पहला स्टॉप हरिद्वार में लिया जहाँ बीकानेर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया और करीब आधे घंटे बाद हम वहाँ से आगे निकले। पूरे रास्ते में कहीं भी खराब पैचेस नहीं थे तो जर्नी काफ़ी स्मूथ रही। करीब 4-5 घंटे के सफ़र के बाद हमने लंच करने के लिए दूसरा स्टॉप अंबाला में लिया और 1 घंटे बाद वहाँ से फिर से चले। इसके बाद का रास्ता काफ़ी सुंदर और साफ है, आपको नेविगेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लुधियाना जालंधर के रास्ते इजीली करीब 4 घंटे बाद अमृतसर 7 बजे पहुँच गए। अमृतसर पहुंचने के बाद हम सारे फ्रेंड्स काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि हम बहुत सी नई डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने वाले थे और जिस जगह के बारे में इतना कुछ सुना हो उसके लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा, राइट? और एक्साइटेड होने का रीज़न एक सेलिब्रेशन भी था, हमारे काफ़ी क्लोज फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो हमने DNR प्राइड होटल बुक किया था जिसकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं और खाना बहुत डिलिशियस। अगर आप अमृतसर जाते हैं तो इस होटल को कंसिडर कर सकते हैं। आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। पहुंचने के बाद कुछ देर रिलैक्स किया और फिर 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट किया और खूब मस्ती की। इसके बाद मॉर्निंग में हमने 9 बजे तक ब्रेकफास्ट किया और फाइनली अमृतसर को एक्सप्लोर करने निकले। सबसे पहले गोल्डन टेम्पल का दर्शन करने का प्लान बनाया। हमारे होटल से गोल्डन टेम्पल 2.5 किलोमीटर दूर था। अगर आप खुद की गाड़ी से आए हैं तो गाड़ी की सेफ्टी के लिए उसे होटल में ही पार्क कर सकते हैं। टेम्पल में अंदर जाते ही बहुत शानदार व्यू देखने को मिलता है। सीरियसली गाइज, पिक्चर्स में देखने की बात अलग होती है, रियलिटी में गोल्डन टेम्पल से नजरें हटाना मुश्किल है। वैसे यहाँ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पर दर्शन के समय अंदर फोटोज क्लिक करना अलाउड नहीं है। यहाँ लाइन में लगकर अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो हमारी एडवाइस मानिए और मॉर्निंग में 4 AM के करीब यहाँ आकर जल्दी दर्शन कीजिए क्योंकि सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत कम रहती है। सारा दिन यहाँ गुरबानी चलती है जिसे सुनकर मन बहुत शांत हुआ। दर्शन के बाद बीच में बने सरोवर में सबने डुबकी भी लगाई। इस सरोवर को सेक्रेड माना जाता है। पुराने समय में कहा जाता था कि लोग यहाँ अपने दुख बीमारी मिटाने के लिए आते थे और डुबकी लगाते थे। गोल्डन टेम्पल का लंगर भी बहुत फेमस है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और फ्री लंगर है। हमें लंगर करने का टाइम नहीं मिला पर आप ज़रूर इसे ट्राई करना। यही नहीं, बहुत से लोग टेम्पल में सेवा भी देते हैं, जैसे श्रद्धालुओं को पानी पिलाना, लंगर में सेवा देना, मंदिर में सफाई रखना। खैर, इतने अच्छे और पीसफुल एक्सपीरियंस के बाद हम सीधा जलियांवाला बाग गए जो कि साथ में ही 100-200 मीटर की दूरी पर पड़ता है। आप वहाँ पैदल जा सकते हैं। आप सब ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा तो थोड़ी सी हिस्टोरिकल डिटेल्स भी सुन लीजिए। जलियांवाला बाग अप्रैल 13, 1919 के मैसेकर से फेमस हुआ था जब जनरल डायर ने शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हजारों लोगों पर फायरिंग की थी। आज भी यहाँ पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। यहाँ मार्टीज वेल भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसमें अपनी जान बचाने के लिए लोग कूद गए थे। यहाँ पर आप करीब 20 से 25 मिनट स्पेंड कर सकते हैं, इतने में सारा बाग आसानी से कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप वाघा बॉर्डर है। वाघा बॉर्डर जलियांवाला बाग से 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। करीब 3:30 बजे हम अमृतसर से वाघा बॉर्डर के लिए निकले। वहाँ तक का सफ़र आप ऑटोज़ या कैब से भी कर सकते हैं, जिसमें से ऑटो 150 पर पर्सन चार्ज करता है और कैब की बुकिंग ऑनलाइन भी हो जाती है। करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद हम वाघा बॉर्डर पहुँचे। वहाँ काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी। हमारे देश के BSF जवान वहाँ पर ड्यूटी देते हैं। और गाइज, यहाँ पहुँचते ही एक अलग वाइब मिली जिसमें पेट्रियोटिक गाने चल रहे थे और इंडियंस हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दोनों तरफ से बहुत एनर्जेटिक माहौल था। और बात सीट्स की करें तो आप यहाँ सीट्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं।
इस जगह की अलग फील थी। दिन भर की थकान के बाद भी एक अलग जोश था। सभी लोग डांस कर रहे थे, जोर जोर से चिल्लाकर नारे लगा रहे थे और बीएसएफ जवान लोगों को और जोश दिला रहे थे। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप अमृतसर विजिट करते हैं तो वाघा बॉर्डर को मिस ना करें। परेड करीब 6 बजे के आसपास शुरू होती है और उसी टाइम बॉर्डर पर गेट्स को ओपन किया जाता है। परेड के समय इंडिया और पाकिस्तान के जवान जोश के साथ कुछ एक्टिविटीज करते हैं जो कि 25 मिनट तक चलता है। उसके बाद दोनों कंट्रीज के फ्लैग निकाल लिए जाते हैं और गेट भी क्लोज कर दिया जाता है। बॉर्डर विजिट के लिए भारी मात्रा में टूरिस्ट्स आते हैं और बहुत से फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं। यहाँ पर करीब 1.5 से 2 घंटे एंजॉय करने के बाद हम वापस होटल के लिए निकले। होटल में डिनर करके एक बहुत अमेजिंग दिन को एंड किया। अब नेक्स्ट डे अमृतसर को बाय बोलना था और अगले स्टॉप के लिए निकलना था, तो हम सुबह सुबह धर्मशाला को निकले। जिन्हें नहीं पता, ये एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है जो कि अमृतसर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की और रास्ते में बारिश मिली। जुलाई अगस्त में बारिश का मौसम रहता है, पर यह जर्नी बहुत मज़ेदार थी। मौसम का मज़ा लेते लेते हम करीब 4 से 5 बजे के बीच में धर्मशाला पहुँच गए। यहाँ व्यूज़ बहुत खूबसूरत थे और चारों तरफ ग्रीनरी दिख रही थी। इसके बाद हम अपने होटल धौलाधर हिल्स रिजॉर्ट पहुँचे। इस होटल की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ का खाना और सर्विस टॉप नॉच थी। अब आपको पता ही है हम माउंटेन्स पर व्यूज़ के लिए जाते हैं, तो बस यहाँ का व्यू लाजवाब है। अंदर गेमिंग एरिया में आप चिल भी कर सकते हैं। कुछ देर रेस्ट किया और एक इम्प्रॉम्प्टू प्लान बनाया। धर्मशाला के पास ही मैक्लोडगंज पड़ता है, तो हमने थोड़ा सा डिटोर लिया। आधे घंटे के बाद हम सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते गए और पहुंचे मैक्लोडगंज। यहाँ पहुंचने के बाद हमने बुद्ध मार्केट में पार्किंग एरिया में कार पार्क की। अगर आप अपनी कार में नहीं आ रहे तो यहाँ से ऑटो ले सकते हैं, वो आपको आगे तक बुद्ध टेम्पल ले जाएगा। बुद्ध मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते हैं। हमने काफ़ी सामान लिया, मोमोज खाए और फिर आगे भागसूनाग टेम्पल के लिए गए। ये बहुत पीसफुल और बेहद सुंदर टेम्पल है जिसका आर्किटेक्चर शानदार है। यहाँ आप आराम से कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये मंदिर करीब 5000 साल पुराना है और शिव जी को डेडिकेटेड है। आगे ट्रैक करके जाने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भागसू वाटरफॉल ज़रूर देखना। मेक श्योर कि आपने कंफर्टेबल शूज़ पहने हो, क्योंकि ट्रैक करीब आधे घंटे से लेकर 40 मिनट का है। ये वाटरफॉल बहुत ग्रैंड है। ये धौलाधर वैली के बेस से शुरू होता है और पानी करीब 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। आपको आसपास कैफ़ेज़ और छोटी छोटी स्टॉल्स मिल जाएंगी जहां आप आराम से चाय की चुस्की के साथ एवरग्रीन कंफर्ट फूड मैगी खा सकते हैं। कुछ स्नैक्स भी मिलते हैं, तो आराम से बैठिए और इस ब्यूटीफुल व्यू का मज़ा लें। यहाँ 40 मिनट के आसपास स्पेंड करके फोटोग्राफी की और हम आगे निकले। इसके बाद वापस धर्मशाला जाते हुए ये जिद थी कि वहाँ का क्रिकेट स्टेडियम तो ज़रूर देखकर चलेंगे, तो बस पहुँच गए धर्मशाला के मैग्निफिसेंट स्टेडियम में। अगर आपको नहीं पता तो ये स्टेडियम दुनिया के सबसे ऊंचे स्पोर्ट्स स्टेडियम में से एक है और यहाँ का व्यू वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये स्टेडियम 2003 में बना था। यहाँ आप आधा घंटा स्पेंड कर सकते हैं और लाजवाब व्यूज़ का मज़ा ले सकते हैं। हमारे टाइम ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, पर एंट्री फिर भी ओपन थी। स्टेडियम देखने के बाद हम यहाँ से पालमपुर निकले, जो कि सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है। पालमपुर में बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे शेरशाह, द साउंड ऑफ लव, राजा हिंदुस्तानी और भी काफ़ी मूवीज़। ये जगह फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए हेवन है। डिटॉर लेते लेते थकान तो होनी ही थी, तो हम शाम के समय वापस होटल आए, रेस्ट किया और इस एडवेंचरस डे को साइन आउट किया। नेक्स्ट डे हमें वापस हल्द्वानी के लिए निकलना था, तो हमने अपनी जर्नी सुबह 7 बजे शुरू की और करीब 12 घंटे में ये सफ़र पूरा किया। ओवरऑल प्लान और अनप्लान ट्रिप का ये मिक्सचर हमें लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। आफ्टर ऑल लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग सडन प्लान्स, राइट? उसी में ही मज़ा है। अगर आप भी इन प्लेसेस में से कहीं गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।